अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ढेरों 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 खुशियाँ लेके आए। खुश रहो, आबाद रहो जनाब, जिधर भी आप लोग हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। और ज़िंदगी जो है ना, इसके में सबसे ज़रूरी बात जो आज मैं करना चाह रही थी कि जब आपको ना इस चीज़ से फ़ील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है या बहुत ज़्यादा आपके बारे में मतलब आपकी सक्सेस जिसे कह लें ना, वो कामयाबी जो फ़ील आप करना चाह रहे होते हो वो आपको थोड़ी थोड़ी सी फ़ील होने लग जाती है। और ख़ास तौर पे मैंने तो हमेशा सुना कि जो टिकटॉक पे लोग मतलब अप्रिशिएट नहीं करते, बुरा कहते हैं। मतलब मेरे दिमाग के अंदर जो चीज़ें बैठी हुई थी, देख इंस्टा है तो वो भी ऐसे है, फलाना ऐसे है, फेसबुक पे तस्वीर नहीं डाल दे, पता नहीं की हो जाता है। तो दिमाग के अंदर ना बहुत सारी बातें ऐसी थी और मैं सोचती थी कि यार ये मतलब गलत काम है। मैं टिकटॉक को भी गलत समझती थी, मैं सही बताऊँ। हर चीज़ को मेरे दिमाग के अंदर ये आता था कि नहीं, हाँ, लेकिन ज़िंदगी जो होती है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है। जो मैंने ये चीज़ फ़ील की है, एक तो सबसे पहले ये बात है कि देखें, मुझे ये अब जाके एहसास होता है कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी होना ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी कॉलेज में मूव कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में मूव कर रहे हो, मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ देखी है, तो यकीन करें यूनिवर्सिटी से गंदी कोई जगह ही नहीं फिर होगी। यहाँ पर जितना गंद वहाँ घुलता है ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि वहाँ पढ़ने कम आते हैं, फजूल लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। और अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हॉस्पिटल में नर्सिस के बारे में भी बहुत कुछ गलत कहा जाता है। अब टिकटॉक डॉक्टरों के गलत होने पे भरा पड़ा है। यानी कि हर जगह पे अच्छाई के साथ बुराई मौजूद होती है जनाब। तो ये सोचना पड़ता है कि मैंने जब ये चीज़ें सारी फ़ील करना शुरू हुई हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे भी ये बात शेयर करूँ कि ज़िंदगी में देखो, कुछ भी करने के लिए ये हम ख़ास तौर पे हम औरतें जो है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, मुँह पे ये वाला दुपट्टा लेती हैं आधा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। देखो, अगर हम इस्लाम की बात करने लगे तो बड़ी थोड़ी शॉर्ट सी बात है, ज़्यादा नहीं हम कर सकते इस पे बात। हाँ, क्या कहते हैं, हमारे नबी पाक का बड़ा लंबा वाक़या है कि आपने कहा था कि औरत का चेहरा जो है ना वो नज़र आना चाहिए, बाल छुपे होने चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही था, ताकि आप अपनी औरतों को पहचान सको। क्योंकि किसी सहाबी को गलती लग गई थी तो उन्होंने अपनी अपनी बीवी समझा या माँ समझा था, तब ये हुक्म आया था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही थी कि देखो, मगर मैंने टिकटॉक शुरू किया है, मुझे मेरे हाल में हफ्ता डेढ़ हुआ है, मुझे टू मच इस पर रिस्पॉन्स है। मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रही। ना तो मैं कोई कपड़े स्पेशल पाए ने, ना तो मैंने कोई मेकअप किया, ना मैंने कोई बालों का कुछ किया है। हालांकि मैं बहुत इस मामले में कॉन्शियस हूँ कि बाल ऐसे होने चाहिए, पर मैंने बड़ी रैंडमली सी टिकटॉक बनाई और टू मच उसके ऊपर मेरे मतलब फॉलोइंग थी बहुत ज़्यादा, एकदम से मिलियंस पे चली गई मैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो कि पहले मुझे समझ नहीं आ रही होती थी, फिर बेचारे मुझे बता के जी हम हैं, तो वो फिर आइडियाज़ देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो, किसी यहाँ पर दिमाग के अंदर किसी के पॉजिटिविटी तो है ना, कि ये चीज़ अगर सक्सेस ले रही है, लोग इसको देखना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इनको आगे जाना चाहिए। अपने अंदर का टैलेंट आपको शो करना चाहिए, जो भी आपके पास है। मैं हमेशा ना, इस ज़िंदगी की एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, ज़िंदगी में हमेशा यकीन करें, मैं जब भी डगमगाई हूँ ना, जैसे लोग बोलते हैं, फिल्मी होता है ना, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, मैंने वो ऑल इज़ वेल नहीं, मैं बीएड की इंग्लिश में थी मेरे ख्याल में, एमएड की, कुछ ऐसी दोनों इनमें से ना, इंग्लिश में कुछ स्टोरी थी। तो उसका बहरहाल जो खुलासा था वो ये था कि एक जगह पे पांच छह मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उन्होंने ना वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचना होता है, फ्रॉग्स ने। हाँ सच, टॉपिक ये था कि आपने एक कहानी के थ्रू मोटिवेशनल मतलब मोटिवेट करना है लोगों को। बिल्कुल याद आ गई बात भी, एग्जैक्ट याद आ गई। और मैंने फिर ये स्टोरी क्रिएट की थी, पढ़ा मैंने कुछ और था, फिर मैंने सारे करेक्टर बदले और फिर सारा कुछ मैंने बदला। अब याद आ गई बात, चले आ गई याद। उसमें ये था कि पहाड़ के ऊपर ना, उन मेंढक ने पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, तो सारे मेंढक दौड़ना शुरू कर देते हैं, तेज 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 तेज। सबको पता है जो मेंढक होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंप लगाते हैं और आगे आगे भागते गए भागते गए।
लेकिन कुछ टाइम के बाद थोड़ी देर के बाद आहिस्ता-आहिस्ता सारे मेंढक गिरना शुरू हो गए। एक थक गया, कोई बैठ गया, कोई सो गया, कोई ऐसे, कोई वैसे, कोई इस तरह थक गया। एक मेंढक जो था ना वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। हर कोई हैरान हुआ कि यार ये तो बड़ा कमज़ोर-सा, लागर-सा मेंढक है, ये कैसे पहाड़ की चोटी तक पहुँच गया? इसके तो बेचारे के पल्ले ही कख नहीं। ये मैं अपने आप को कह रही हूँ पल्ले ही कख नहीं। तो इसका ये कैसे पहाड़ की चोटी पे पहुँच गया? तो जनाब इस चीज़ का पता चला बाद में, इसका जो खुलासा था वो ये था कि वो जो मेंढक था वो बहरा भी था और बोल भी नहीं सकता था। उस वो ना तो जब फ्रॉग्स ने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, किसी ने कहा, किसी मेंढक ने कहा कि हाँ हाय नहीं उत्ते कितने जाएगा, तू डिग जाएगा, किसी ने कहा तू बीमार है, किसी ने कहा ऐसे हो जाएगा। वो सारे मेंढकों की हिम्मत टूटती रही, क्योंकि लेकिन वो मेंढक क्योंकि बहरा भी था और बोल भी नहीं सकता था, इसलिए वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तो यहाँ मेरी बात को आई थिंक सो अंडरस्टैंड कर गए होंगे समझने वाले कि तरक्की करने के लिए आपको कानों से बहरा और आंखों से अंधा होना पड़ेगा। जिंदगी जीनी है ना, तो लोगों को ये कहने अपने जिंदगी से ना ये वर्ड बिल्कुल ऐसे कट कर दें। लोग की कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहते, यकीन करें कुछ भी नहीं कहते सवाए बातें करने के। और खुद अपने घर माँ बेटियों के साथ सब कुछ हो रहा होता है सारे, लेकिन किसी के ऊपर उंगली यूं टक टक करके उठाते हैं और एंड पे आके क्या कर लेते हैं, कुछ भी नहीं कहते। आप बीमार होते हो, आप जिंदगी को किस तरह से लेके चल रहे हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में आता है। आप मुझे ये बताओ कौन आता है आपके पास? कोई भी नहीं पूछता। कोई आपके पास टफ टाइम आता है लोग भाग जाते हैं। जब आपके पास अच्छा टाइम आता है सब आपको बोलना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। लेकिन जब आपके ऊपर थोड़ा टफ टाइम होता है ना, तो सबसे पहले ही अपने गायब होते हैं। तो इसलिए अपने आप को करना ना लबैरा और मुंह से आपने बिल्कुल गूंगे हो जाए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है। और मैं हमेशा एक चीज़ मुझे ये फील होती है कि देखिए हमने ज़िंदगी जो भी ये है, मैंने आपको कल भी एक टिप दी कि आप लोग हमेशा कंटेंट जो होता है, ये तो अब बन गए ना कंटेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस किया करो। ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन दिमाग के अंदर ये रखो कि बुक इतनी बड़ी नहीं है, मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। ये दिमाग के अंदर ही बिठा लें कि मेरी बुक की कोई अहमियत नहीं यार, मैं पढ़ूंगी, मैं याद कर सकती हूँ, मुझे पता है। यकीन करें आप उस वक्त ही उसको कैरी करना शुरू कर देंगे। आप उसके मेन टॉपिक्स जो हैं उनको अब तो वो भी हैं, हाइलाइटर्स भी हैं, आप वो कर लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करो, जहाँ तक हो सकता है आप उनको हाईलाइट करो। आप चीज़ों को कंसेप्ट जहाँ आपको लगता है ना कि ये बात के ज़रिए मुझे समझ आ गई, अच्छा इस सवाल में ये बात थी। और ज़िंदगी में हमेशा जब भी आप पेपर देने जाते हो, ये आज टिप ऑफ द डे है कि आप जब भी पेपर देने जाते हो ना, पेपर जब शुरू करते हो, एक तो वैसे भी अल्लाह ताला का नाम लेके करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने गलती ज़िंदगी में की है ये पेपर करते करते हम ट्रैक से उतर जाते हैं। हमें भूल जाता है कि हम बात कर क्या रहे थे, लिखना क्या चाह रहे थे। ये पता नहीं हो सकता किसी के साथ ना होता हो, मेरे साथ तो होता है। मैं ट्रैक से उतर जाती हूँ, मेरे जहन से ना निकल जाता था। ओ माय गॉड, मैं इतना लिख बैठती थी। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके आई होती थी ना, मैंने कोई रट्टा तो लगाना नहीं होता था। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर को पेपर के ऊपर रखो। एक तो वैसे भी असूल है कि पेपर के ऊपर रखना होता है, बार बार वो कहते हैं जी अपना छुपाओ तो ऊपर रखो। तो उसके लिए भी बेहतर है कि आप क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ते रहो कि आप सवाल कौन सा कर रहे हो, और उसके अंदर आपने अपने रेलिवेंट लिखना है, सवाल के निसाब के करिकुलम के रेलिवेंट बातें लिखनी हैं। आउट ऑफ सिलेबस आपको माइनस नंबर भी नहीं मिलते। जो बच्चा सिलेबस से अटैच चीज़ें लिखता है, यकीन करें उस पे ही नंबर मिलते हैं। जो ज़्यादा भर के आता है ना, वो क्या कहते हैं शीटें, यकीन करें मैं भी एक लेक्चरर रही हूँ। कोई भी मैं कभी उस बच्चे को नंबर नहीं देती थी जो बच्चा शीटें भर के जाता था, क्योंकि उसका स्टाइल बताता था कि वो शीटें भर रहा है। और उसका ये बात लिखने का शुरू से स्टाइल बता देता था कि इसके पल्ले का भी नहीं है, जो तजर्बाकार होते हैं। इसलिए हमेशा एंथेटिक लिखें, करिकुलम के मुताबिक लिखें, और जितना हो सकता है ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेके आएँ, अपने एम्स पे फोकस करें। जो भी मैं बड़ा गंदा लफ्ज़ बोलूँगी, कुत्ते हैं ना भौंकने दें, इनका काम क्या है? भौंकना।
यही होता है ना, आप राह चलते, कुत्ते का लफ्ज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कुत्ता बेवजह ही भौंकी जाता है, उसको कोई बुला ही नहीं रहा है, हम भौंकी जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये बात की। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह ताला हम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, जल्दी जल्दी से करें, मेरे भी फॉलोअर्स और पूरे हों। अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी, आप मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।